hayung hakotor belai kesebo internet social media rogobo belai bangruruk samang sitrabai kerengjak belai bisi keduromai belai kebengke internet ni simi podre por bandemeng bandewe lak rang najak baibo baksaba bank account ni simi baksaba loan donai hnoi baksaba lottery jackpot tei baksaba mobile tower kainai hnoi tei baksaba online manai order khaimani courier ni simi khaibai sung khnawo nugo tei baksaba sagobo klaika o bande jakmengwo tei o bande jakmeng o baksa officer rokbo duljak mahai amoni bagui amahai samang sitrano online fraud no mothakna bagui no samango godal jak rokno naitugui karina bagui barha kotorni police ni kebangma agency rokno samango ongkhorjak sal kisar sekang seng social media ni bisingtei jeng nugui mankha o samang sitra bai kerengjak mastermind chala khorok nei no romoi kari mahai no aboni dogya khe o samang bai no kerengjak buri bodol ni mastermind rokno bo rotogui kari jakha Chhattisgarh police ni khoroksa IPS tei boni team bai borok bomutui khe borok rokno thokai rangna abo srai khe buskangono sawi khana rokha कॉल लगाओ कैसे बात करते थे लग गया साहब कैसे बात मेरे पीछे मान लो कॉल लग गया कैसे कॉल करते थे अब ठगी दो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे आप बताओ ना कैसे करते हैं जैसे पहले कॉल किया आपने ठीक कॉल किया उठाया मैंने हेलो मैम हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं मेरे पास तो काफ़ी किसान हूँ मैडम मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए वहीं पे उसी टावर में जी सर और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है 15 लाख जी सर कितना ज़मीन देना पड़ेगा मुझे 10 बाई 10 फीट का 10 बाई 10 फीट का वो टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से नहीं सर कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं अभी सर्वे चल रहा है अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना कौन से डॉक्यूमेंट्स सर आपका आधार कार्ड फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स उसको कहाँ भेजना है मुझे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर लिया जाए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे मेरे पिताजी हैं उनका खेत है उनसे बात करके मैं करवाता हूँ सर आपकी इसी नंबर पर मैं हाई लिख के भेज देती हूँ आप उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें ठीक है मैडम थैंक यू सर उसका पैसा कैसे लेते अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट से सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ाओ उनको जरा हैं डिपार्टमेंट को हम नहीं थे अरे तुम तो पूरे मालिक थे भाई ठगी करते थे तो अभी बात करो सीनियर डिपार्टमेंट में क्या होता था आपको पता है ना अब बताइए बताओ कैसे बात करते हैं सर जैसे आपका कॉल करो ठीक है व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको फिर क्या होगा फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फ़ोन करिएगा बैक कॉल बैक कॉल मैं करूँगा करता हूँ बैक कॉल हेलो जी सर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सअप हो गया है हाँ आगे मैडम का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन का सर 2 दिन का प्रोसेस लगेगा सर ठीक है तो नहीं मैडम। होगा 2 दिन का 2 दिन के बाद आप ही तरफ से फ़ोन आएगा मुझे करना पड़ेगा जी मैं आपको आप कॉल करेंगे धन्यवाद 2 दिन बाद 2 दिन बाद हेलो हेलो जी सर आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा कॉमर्शियल लाइसेंस जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,260 रुपये ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसके बाद उसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा ये 10,260 कैसे डालना है सर आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा ओके मैडम पैसा डल गया फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दिया जाता है डॉक्यूमेंट कॉमर्शियल Fake document. फेक डॉक्यूमेंट आ गया ठीक है तो क्या कौन करता था
अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। से 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। माँ ठग, आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करके था वो। गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? वो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग चार्ज करता था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? जैसे वो बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो इसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। जी सर। हेलो, जी। जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये, आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका। आगे का काम आपको जो है वो सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा सर। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अभी एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? ये एनओसी साढ़े 17,200 रुपये। ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम अकाउंट। कॉल करो ना यार। हेलो हेलो, हाँ सर, बैंकिंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं सर। कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? सर कोलकाता। कोलकाता। जी जी। अरे तो मैंने जमा कर दिया है तो मेरा तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज। वो मिल जाएंगे सर आपको, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे सर। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम लोग सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम लोग सही आदमी। तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन के अंदर में आ जाएगा। आप खुद को फोन करोगे? 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? हम भी खुद करेंगे सर। बैंकिंग चार्ज कॉल कर दो ना। बैंकिंग चार्ज बता ना सर। 15 लाख का एडवांस हेलो। जीएसटी हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेस रुका हुआ है। बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30,000 रुपये लगेगा। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया 30,000, फिर जीएसटी चार्ज, उसका जीएसटी चार्ज नहीं। और क्या चार्ज है? बस इतने में लूट लिया तुमने। और फिर आदमी फोन करेगा तो? फोन करेंगे तो बात करते हैं। हेलो, हेलो, मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर थोड़ा बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, पैसा मिलेगा आपको। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट बन के चला जाएगा। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? किस बात करता है? उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगा सर। प्रोसेस उसका। अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसा फिर कैसे रखते हो? और पैसे कैसे लेते हो? और पैसा नहीं लेते। अर्जुन मंडल, कब से कर रहे हो ये ठगी का काम? 2018 से। 2018 से, 4 साल से निरंतर। कितनी पढ़ाई की हो? सर मैं 4-5 तक पढ़ा। तो 5वीं पास जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को चूना लगा रहा है, यही साइबर ठगी है। आप भाई? 7th। तो कॉल आप काम कैसे करते हो जरा बताओ जनता को जरा। सर कुरियर सर्विस में। हाँ? कुरियर सर्विस का कॉल आता है। कुरियर सर्विस का कॉल आता है तो हम लोग फोन करता है कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बोलते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर बताइए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद बोलते हैं सर आपका पार्सल होल्ड पे है, अभी आपको दोबारा ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करना होगा, फिर आपका पार्सल आधे से 1 घंटे में मिल जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा तब आपको मिल जाएगा। गुड, फिर क्या करते हो? फिर बोलते हैं ठीक है बताओ कैसे करना है। तो उसको एनी डेस्क कराते हैं। एनी डेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड करा देते हैं। बहुत जरूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को, कोई भी आदमी एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले, एनी डेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करे। एनी डेस्क ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, जिसमें आप एनी डेस्क ऐप को डाउनलोड करोगे, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा, इसको रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। सब रिमोट आपने देखा है ना, रिमोट में दूर से बैठे हुए टीवी को कंट्रोल करते हैं। सेम उसी तरह यदि आपने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके एनी डेस्क मतलब कोई भी आदमी कहीं बैठ के आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है।
आपके फोटोज देख सकता है, आपका गैलरी देख सकता है, आपके ओटीपी पढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कि फोन का कंट्रोल उसके पास है। तो एनी डेस्क ऐप यदि कोई भी आपको डाउनलोड करने कह रहा है तो मान के चलिए आप ठगी के शिकार के बहुत नजदीक हो।